अरे यार ठोक दो क्या। एक हमारे भाई के दोस्त जिनका नाम उदय है, स्वभाव से बहुत अच्छे, लेकिन वो ठरक के धनी और ठरकी नंबर एक है। वो जनाब 45 साल के हैं। उनकी एक सुंदर बीवी और दो बच्चे भी हैं। हमारे घर पर उनका आना जाना लगा रहता है। मुझसे वो बहुत खुले हुए हैं। बात करीब 4 से 5 साल पहले की है। एक दिन वो हमारे घर में आए। मैंने उनका स्वागत किया, पानी पिलाया, ब्रेकफास्ट करवाया। उस दिन जैसे मैं घर पर अकेला था तो उनसे बात शुरू हो गई। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो ठरक के बादशाह भी हैं। तो मुझसे बात करते करते कहने लगे कि अगर अभी कोई औरत लड़की या कोई भी हो बता दो, उसे घर आकर लाकर उसका काम करते हैं। मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं किसी को नहीं जानता। फिर उन्होंने मेरे घर में नौकरानी को देखा और मुझसे कहा कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं अगर वो मान जाती है। मैंने मना कर दिया और कहा प्लीज़ इस घर में ऐसे मत करो, क्योंकि वो घर में 15 साल से काम कर रही हैं और कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो अपने घर पर बता देगी। तो हमारे उदय भाई शांत हो गए। नौकरानी के जाने के बाद जो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल उनकी बीवी और बच्चे उसकी बीवी के मौके गए हुए हैं और उनके घर में जो नौकरानी आती है उसकी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही है। तो आजकल उसकी 15 साल की बेटी घर पर झाड़ू पोछा करने आती है। वो नौकरानी सुंदर जवान वो सब, और उस पर उनका दिल आ गया है। एक दिन सुबह जब वो नौकरानी काम करने आई, उदय भाई साहब अपने बेड पर नेकर में अंदर कुछ न पहनकर ब्लू फिल्म चलाकर देखने लगे। टीवी की आवाज़ उन्होंने कम की हुई थी और अपने वो सहलाकर बड़ा कर रहे थे। जब वो नौकरानी उनके कमरे में आई और उसने टीवी देख जो भाई साहब भी चाहते थे, उस नौकरानी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो भी टीवी देखी लगी लेकिन जैसे ही उस नौकरानी ने भाई साहब की ओर देखा, शर्मा के बाहर चली गई। भाई साहब ने उससे आवाज़ लगाई और अंदर बुलाकर धीरे से कहा तुम इसे देख सकती हो। वो बेचारी नौकरानी वहीं पर बैठकर वो सब देखने लगी। शायद वो भी हॉट हो चुकी होगी कि भाई साहब ने उसका पकड़ा और 100 रुपये देकर कहा कि किसी को ना बताएं। और भाई साहब ने उनका वो सब शुरू किया और पागल हो गई। उन्होंने उसे उस कस के पकड़ लिया और नीचे अपनी एक उंगली कर दी। वो शायद करा गई होगी। भाई साहब उसका काम करना चाहते थे लेकिन बाद में रुक गए और उस नौकरानी ने उसका गुप्तान चुसवाया। ये बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई साहब किस घटिया हरकत से उनकी घटियापनी थी झलकती है। पता लगता है कि हमारे उदय भाई उस नौकरानी के दीवाने थे। दोस्तों आज की इमोशनल स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको इंटरटेनमेंट और हंसाने के लिए बनाया गया है। प्लीज़ आप इसे अपने जीवन में ना संबंधित ना उपयोग करें। आपको बस इंटरटेनमेंट और हंसाने के लिए ही बनाया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को दोस्तों सब दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।